प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान और गुजरात का दौरा किया, जहां करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसमें देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी भी शामिल है। मौका और दफ्तर के मुताबिक पीएम ने देश की पेट्रो रिफाइनरी क्षेत्र में मजबूत दखल की चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब पूरी दुनिया में जंग के वक्त हाहाकार मचा हुआ था, ऐसे विषम हालात में भी देश को उन्होंने कैसे संकट के इस दौर से निकाला। जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट के नए हेरिटेज टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उड़ान योजना के सेकेंड फेज को लॉन्च किया। इसके बाद मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वर्चुअल शिलान्यास के जरिए जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला भी रखी। पचपदरा की जनसभा और रिफाइनरी के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत के बढ़ते सामर्थ्य को लेकर कई तथ्य सामने रखे। पीएम ने कहा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, ऐसे कठिन वक्त में भी नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और कूटनीतिक ताकत के दम पर ही देश इस संकट से मजबूती से उबर पाया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय देश के लिए उन्होंने सही फैसले लिए। भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। देश ऐसे ही नहीं उभरा, इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया 2017 में ही रिफाइनरी के लिए हुए एमओयू के बावजूद इसके उद्घाटन में 9 वर्षों का वक्त क्यों लगा। इसके लिए उन्होंने राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेल कंपनियों को भारी घाटा होने के बावजूद सरकार ने सरकारी खजाने से इसकी भरपाई की और जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। दरअसल रिफाइनरी के क्षेत्र में देश की क्षमता ने एक बड़ी छलांग लगाई है और भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है।
निवेश वाले भारत के पहले कमर्शियल ओसैट सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, जो देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र बनाएगा। सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। आगे 6 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री 3 देश इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर फोकस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।